नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सच बोल दे न्यूज़ में। दोस्तों, अभी एक राजस्थान में न्यूज़ वायरल हो रही है जो कि आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो इसके बारे में पर बात करने वाले हैं। आपको पता है, इस आधुनिक देश में लड़कियों को बेचा जा रहा है, उनकी नीलामी की जा रही है, स्टाम्प पेपर पर उनको बेचा जा रहा है, लिखित समझौता करके उनको बेचा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लड़कियों को बेचा जा रहा है। लड़कियों को क्यों बेचा जा रहा है और कब से बेचा जा रहा है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये नेता लोग इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि लड़कियों को आधुनिक देश में और आधुनिक भारत में बेचा जा रहा है। बात करते हैं कि सभ्य हमारा समाज सभ्य है, सभी चीज़ों के बारे में जानता है, क्या गलत है क्या सही है, फिर भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। आपको बता दूं मैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो लोग गरीब होते हैं उन पे ये अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसे चढ़ा देते हैं। गरीब लोग उनसे पैसे ले लेते हैं, इतने थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं। लेने के बाद उन पे ब्याज दर उनके ऊपर पैसे बहुत सारा चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद उनसे चुकाया नहीं जाता तो फिर उनकी लड़कियों के साथ नीलामी करते हैं। स्टाम्प के साथ, लिखित समझौता के साथ नीलामी करते हैं कि इतने पैसे में इतने साल तक हम इस लड़की को लेते हैं, और उसके साथ फिर दुष्कर्म किया जाता है। उसको क्या पता कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, और छोटी छोटी बच्चियों को ले जाया जाता है। कई सारी बड़ी भी होती हैं, कई सारी छोटी भी होती हैं। उन बच्चियों को क्या पता कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई बात सामने नहीं आ रही। और वहाँ जाके अपन बात करते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, और वहाँ के लोगों का खौफ के अनुसार बोलते भी नहीं है बहुत सारे लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे नेता अपने वोटों के लिए हर जगह चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं होता तो क्यों नहीं जाते हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? क्या देश अभी भी सभ्य नहीं है, अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी जागरूक नहीं है? जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश को हम आगे लेके जाएंगे, जो नेता फालतू फालतू के जो वादे करके आते हैं वो वापस क्यों नहीं जाते हैं? आज भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी वहां गए थे, लोगों से बातचीत की थी। लोग बोले थे कि ऐसा हो रहा है, और लोगों का खौफ ऐसा है कि वहां के लोग बोल तक नहीं रहे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते नहीं हो रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो मतलब एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, वो डरते हैं उनसे। बहुत सारा पैसा चढ़ जाता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख इतने रुपए चढ़ जाता है कर्ज। अपनी एक बेटी को नहीं, दो बेटियों को नहीं, पूरी पूरी बेटियों को बेच देते हैं। जब एक बेटी से वो पैसा नहीं उतरता है तो दूसरी को बेच देते हैं, दूसरी को भी नहीं उतरता तो तीसरी को बेच देते हैं। वहां की लड़कियां बोल रही है हमें 2 साल से के लिए बेच दिया, हमें 5 साल के लिए बेच दिया, 6 साल के लिए बेच दिया। उन लड़कियों को घर तक नहीं भेजा जाता है, उन लड़कियों को बाहर ले जाया जाता है, उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उन लड़कियों से पैसे कमाए जाते हैं। जरा सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप सीट के लिए क्या पता क्या क्या कर जाते हैं। इस देश में क्या हो रहा है, इस समाज में क्या हो रहा है, जरा सोचिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस न्यूज को वायरल कीजिए, वहां के लोगों से उनकी समस्या को जानिए, आखिर हो क्या रहा है। पहले जो हमारे ऊपर अंग्रेज लोग करते थे, जैसा अत्याचार हो रहा है, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे अत्याचार करते थे, जो मतलब गरीब लोगों को पहले पैसे दे देते, देने के बाद उन पे ब्याज दर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते, क्या पता कौन सा कर्ज लगा देते थे। लगाने के बाद उन पर बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो उनकी बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को खरीद लेते हैं। जरा सोचिए, नेताजी लोग अपनी सीट के लिए लड़ लेते हैं, क्या पता किस किस चीज के लिए लड़ देते हैं, जो समाज में क्या हो रहा है उसके लिए कोई पता ही नहीं। तो भीलवाड़ा के जो भी स्थानीय नेता हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया के उनकी बातों को समझे, वहां जाके मतलब उनसे सुने कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों आप अपनी लड़कियों को बेच रहे हो, और उस न्यूज को हाईलाइट करें ताकि इस देश में उस भीलवाड़ा की आवाज गूंजे,
उस देश को पता चले कि मेरे इस सभ्य देश में, इस मतलब बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे देश में ऐसा हो रहा है। अरे भीलवाड़ा में पढ़े लिखे हो लोग भी तो होंगे, क्या सभी गंवार हैं? सभी बेचने वालों में से हैं? मैंने न्यूज में देखा तो बहुत सारी लड़कियां बोली मेरी दादी ने मुझे बेच दिया, मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, मेरी मम्मी ने मुझे बेच दिया, केवल रक्षाबंधन के लिए मुझे घर भेजा जा रहा है और बाद में कभी भेजते नहीं है। हमारे साथ मतलब बहुत सारी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। आखिर आप किस नेता को वोट दे देते हो? अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के वोट दो कि मेरे बच्चे का जीवन सफल होगा या नहीं होगा, कि हम हमारे बच्चे को ऐसे बेचे जाएंगे। लड़कों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं। जरा सोचिए, इस मेरे सभ्य समाज में ऐसा हो रहा है, सभ्य देश में ऐसा हो रहा है, जो कि पढ़ा लिखा है, बाहर जाके बोलता है मैं आई लव माई इंडिया। अरे लव बोलने से पहले सोचो कि आई लव माई इंडिया सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। नेताजी लोग अपने सीट के लिए क्या पता कहां कहां जाके सुबह किस चीज का शुभारंभ कर रहे हैं, किस चीज का मतलब वो लोकार्पण कर रहे हैं, क्या पता क्या क्या कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ठीक है, लोकार्पण भी करना चाहिए, नई नई चीजों को विकसित करेंगे तो मेरा देश डेवलप होगा, वहां पर्यटक भी आएंगे, वहां मेरे देश को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ मानता हूं मेरे राजस्थान को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे प्यारो मारो राजस्थान, वो प्यारा राजस्थान बोलने वाले कहाँ चले गए? तो ऐसा कि हमारे देश में क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक छोटा सा रिपोर्टर राकेश मनोहर बोल रहा है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उस नेताओं की कानों तक आवाज गूंजे और वो कुछ करें। जो सभ्य लोग हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जाइए, और जो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जो अनपढ़ हैं और लड़कियों को क्यों बेच रहे हैं, उनके ऊपर कितना कर्ज हो गया, उस चीज को समझे और उन लड़कियों को समाज में वापस लाई जाए, इज्जत के साथ सम्मान के साथ लाई जाए कि आखिरकार के ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी इंसान उन्हें गलत नजर से ना देखे और उनको वापस समाज में लाया जाए, और समाज की तरह जो से हम रह रहे हैं वैसा उनको रहने का अधिकार मिले। कहते हैं नारी शक्ति विद्वान है, नारी शक्ति ऐसा कर सकती है वैसा कर सकती है। क्या नारी शक्ति बाल संरक्षण अध्यक्ष की वो आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल क्या कर रही है? इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हालांकि उन्होंने कमेटी बैठाई है, कमेटी में लोगों को बोला भी है, जो बड़े बड़े अधिकारी उनको बोला है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका खुलासा किया जाए। और जो नेता अपनी सीट के लिए लड़ पड़ते हैं उन नेताओं से रिक्वेस्ट है कि वहां भीलवाड़ा जाके उन लोगों की इस चीज को समझे और इसका खुलासा करें। और जो ये गुंडे हैं, जो ये अमीर ज्यादा लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अब मैं इस पे क्या बोलूं, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हो सके तो मैं वीडियो ये नहीं बना रहा हूं कि मुझे वायरल होना है, मुझे ऐसा करना है वैसा नहीं करना है। हो सके तो एक एक वीडियो आप भी बनाइए, उस न्यूज को पढ़िए। आप गूगल पर सर्च मार सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो। हालांकि वो मीडिया पर भी चल रहा है, थोड़ा सा वायरल हो रहा है। और इसको इतना वायरल कर दीजिए कि जिन लड़कियों के साथ इसकी दरिंदगी हरकत कर रहे हैं लोग, उनको सही समाज में लाया जाए, उनके साथ ऐसा ना हो। जिन लड़कियों के साथ जिनकी झंड कर दी उन लोगों ने, उनके मतलब समाज में वापस लाया जाए और उनकी हालत खराब ना करें। और उनके साथ ऐसा ना हो, क्या पता कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, होने वाला है और हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हो सके तो उन गुंडों तक, उन अमीर जादव लोगों तक जरूर भेजें, और हो सके तो नेताओं तक तो भेज दीजिए ताकि वो इस बात को सुन ले, और हो सके तो वहां जाके उन लोगों की बात सुन ले। और जो लोग अपनी बेटा बेटी को बेच देते हैं उनको मर जाना चाहिए। जो अपनी बेटी का सौदा कर लेता है, अपनी बेटी को बेच देता है लिखित स्टाम्प पे, ऐसा वायरल हो रहा है कि स्टाम्प पे लिखित समझौता करते हैं कि इतने लाख में हम बेच रहे हैं, इतने साल के लिए बेच रहे हैं। क्या पता वो लड़की आएगी या नहीं आएगी वापस, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिरकार आप मतलब अपने पैसे क्यों ले लेते हो? अपने पेट के लिए तो आप कमा ही सकते हो, क्यों ले लेते हो पैसे?
अपने बेटा बेटी को इतने मतलब इतना पढ़ा लिखा कर इतना बना दीजिए काबिल कि वो मतलब अपना पेट तो भर सके। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नौकरी तो क्या है कि इस महान देश में पैसे वाले लगते हैं, हालांकि मेहनत करने वाले भी लगते हैं, ये गलत नहीं है कि मेहनत करने वाले लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम आगे वो पैसे वाले ही होते हैं। तो उन माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। और मैं अंत में ये कहूंगा, जय हिंद।